गुड मॉर्निंग। आई डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता। आज मैं क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ। क्वार्टाइल डिविएशन अपकिरण की माप का एक निरपेक्ष माप है। हम लोग प्रीवियस में भी हमने 2 वीडियो इस पर डाला है अपकिरण की माप पर, जिसमें हमने अपकिरण की माप की परिभाषा बतलाया है। अपकिरण के विभिन्न मापों में से एक वीडियो में हमने रेंज के बारे में बतलाया है। आज हम क्वार्टाइल डिविएशन देखेंगे। क्वार्टाइल डिविएशन जिसे हिंदी में कहा जाता है चतुर्थक विचलन। इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा होता है Q3 माइनस Q1। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है क्वार्टाइल डिविएशन के लिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अर्ध चतुर्थक और शॉर्टकट में QD भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन अर्थात चतुर्थ विचलन का गुणांक, इसका फॉर्मूला हमारा होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये Q3 और Q1 क्या है। तो ये चतुर्थक है, फर्स्ट क्वार्टाइल है। Q1 को हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं और Q3 को हम लोग थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं। इस पर भी चतुर्थक विचलन पर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज हम सबसे पहले हम लोग चतुर्थक विचलन निकालना देखेंगे। तो चतुर्थक विचलन भी हमारा तीनों सीरीज में निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। बाय चांस हमारे सामने ये क्वेश्चन यह है कि x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज में 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 एंड 54। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में चूंकि f नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसी से निकालते हैं। तो यहाँ n हमारा 11 है। ये भी याद रखेंगे कि चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हम लोगों को माध्यिका जानना जरूरी है। अगर आप माध्यिका नहीं निकालने जानते हैं या नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो भी मैं डाली हुई हूँ, आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोग वहां जाकर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका जैसे निकालते हैं उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल भी निकाला गया है। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमारा होता है साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तो यहाँ पर n हम देखेंगे 11 है, n प्लस n के स्थान पर हम लोग 11 लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम इसे भाग करते हैं तो 12/4 यानी कि हमारा थर्ड आइटम होता है। तो ये थर्ड हमारा क्वार्टाइल नहीं है, यह सिर्फ हमारा साइज बतला रहा है। तो इसे हम थर्ड देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है। तो 1, 2, 3, तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग जैसे मीडियन में हम लोग पहले अरेंज को डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद ही हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। तो डाटा अरेंज करने पर हमारा थर्ड साइज में आता है 14। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा 14 हो गया। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल का हमारा फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3n प्लस 1 बाई 4 डिवाइडेड n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम इसे देखते हैं तो इसका हमारा साइज आता है 9 में। तो हम 9 में देखेंगे तो 9 में हमारा वैल्यू आता है 44। तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है और ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। अब हम अपने फॉर्मूला पर चले जाएंगे कि हमारा क्या होता है। तो हम लोग फॉर्मूला चूंकि जानते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 का वैल्यू हमारा 44 है और Q1 का वैल्यू हमारा 14 है। तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा 30। उसी तरह हमारा क्वार्टाइल डिविएशन सेकेंड फॉर्मूला जो था हमारा क्वार्टाइल डिविएशन, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर Q3 का वैल्यू 44 माइनस Q1 14 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 30/2 इजिकल टू 15 आंसर हमारा होगा। थर्ड हमारा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन CQD। तो CQD का फॉर्मूला हम लोग चूंकि जानते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो हम लोग
वैल्यू को पुट कर देंगे, 44 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 14 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 58। हम इसे भाग देते हैं तो हमारा पॉइंट में आता है आंसर 0.517। तो इस तरह हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल डिविएशन की गणना करते हैं, निरपेक्ष अपकिरण के माप के निरपेक्ष और सापेक्ष माप में। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे क्वार्टाइल की गणना कैसे की जाती है। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग जानते हैं x और f दिया हुआ रहता है। मान लिया जाए हमारे सामने यहाँ पर x है का वैल्यू दिया हुआ है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 10, 12, 14, 9, 10, 11, 12, 11, 9 एंड 8। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड नंबर होता है हमारा 106। तो हम लोग क्वार्टाइल डिविएशन निकालते हैं तो हमको CF निकालना पड़ता है। CF का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम निकालेंगे तो हमारा संचयी बारंबारता होता है 10, 22, 36, 45, 55, 66, 78, 89, 98, 106। तो जब हम कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम इसे देखेंगे कि ये n का जो टोटल है और ये CF है हमारा इक्वल होता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं CF निकालने तो मैं बतला देती हूँ। ये फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गया, सेकेंड में हमारा ये 10 और 12 को हम जोड़े तो 22 हो गया। अब 22 में हम 14 ऐड किए हैं तब हमारा 36 हुआ है। 36 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा 45 होगा। 45 में 10 ऐड किए हैं तो हमारा 55 हुआ है और 55 में 10 ऐड किए हैं तो 66 हुआ है। 66 में 12 ऐड किए हैं 78, 78 में 11 ऐड किए हैं तो 89 हुआ है। 89 में 9 ऐड किए हैं तो 98 हुआ है और 98 में 8 ऐड किए तो 106 हो गया है। तो ये हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन तो उसमें भी हम लोग CF निकालेंगे। तो अब निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग साइज निकालते हैं। साइज निकालने के लिए चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है Q1 का साइज ऑफ n+1/4 nth आइटम। तो यहाँ पर हमारा 106 + 1/4 आइटम हो गया। अगर हम इसे भाग करते हैं तो हमारा साइज आता है 26.75 आइटम। अब हमारा ये है साइज केवल बता रहा है 26.75। तो इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे किसके अंदर आ रहा है। तो ये देखेंगे 26.75 हमारा 36 में CF में लाइज कर रहा है। तो ये 36 भी हमारा क्वार्टाइल वैल्यू नहीं होगा। ये जो x है हमारा ये हमारा क्वार्टाइल वैल्यू होगा। ये x जो 51 है वह होगा। और हम याद रखिएगा ये जो है हम लोग इसमें देखते हैं CF में देखा जाता है। अब इसी तरह हम लोग थर्ड निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू फाइंड करते हैं। थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमारा होता है 3n+1/4 nth आइटम। अब हम करते हैं तो इसका साइज हमको मिलता है 80.25। 80.25 को फिर हम लोग जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल में देखे थे उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे कि किस में यह लाइज कर रहा है। तो 80.25 हमारा 78 में लाइज नहीं करेगा क्योंकि इससे वह 80 से यह छोटा है। तो यह हमारा लाइज करता है आपका 89 में। 89 में लाइज करेगा तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा 57। ये 57 हमारा थर्ड क्वार्टाइल है। अब हम चूंकि जान गए हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू क्या है, थर्ड क्वार्टाइल का हमारा वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू हमारा 52 आता है और थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमारा 57 आता है। अब इसे जानने के बाद हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं Q3 - Q1 होता है। तो Q3 हमारा 57 है और Q1 52 है। तो हम माइनस करेंगे तो 5 हमारा आंसर हो जाता है। दूसरा हमारा होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे हम क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 का वैल्यू है 57 - 52 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। थर्ड
फॉर्मूला हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जिसे शॉर्टकट में CQDV कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुनः पुट कर देते हैं तो हम पाते हैं इसका आंसर हमें 5/109 मिलता है। अगर हम उसे भाग देते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 0.0458। तो इस तरह हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्वार्टाइल की गणना कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो वीडियो हम देंगे उसमें हम लोग इसका कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।